हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जीआईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल जीआईटेक क्लासेस के साथ में। टिडिंग टिडिंग प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया रहेगा हमारे पास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है, आया भी है, बहुत बार आया है। टिडिंग टिडिंग आया भी है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण भैया है ये, ठीक है। देखो अच्छा भैया, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण है, बहुत ही अच्छा प्यारा और सुंदर, जिसे बोलते हैं गुड बेटर बेस्ट वाला, वही यहाँ पे कराया जाएगा, बाकी कुछ नहीं कराया जाएगा सर। देखो देखो अच्छा, इधर सबसे पहले आर से पी तक कोई हमारे पास में क्या है, रिएक्शन। हमने t इक्वल टू 0 समय पर हमने यहां पर कोई रिएक्टेंट ए ले लिया, प्रोडक्ट बन गया 0। और t बराबर कुछ समय पर हमने यहां पर क्या कर दिया, a माइनस एक्स, कोई रिएक्टेंट से हमने कुछ घटा दिया, और वही हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। आई बात समझ में, क्या बन गया, वही हमारे पास में बन गया, इतना, ठीक है। देखो अच्छा, अब यहां से अगर हम वेग इक्वल टू लिखें, वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर कितना, n। अगर n इक्वल टू यहां पर 1 माने तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी भैया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया तुम्हारे पास में हो जाएगी, ठीक है। किस कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की। देखो अच्छा आगे, इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, अब अगर वेग इक्वल टू बेटा के और आर की पावर बेटा कितना, एक, एक तो एक ही रहेगा वैसे तुम्हारे पास। तो वेग को हम मान लें तुम्हारे पास में बेटा, वेग को क्या मान लें हम, dx बटे बेटा dt इक्वल टू के। आर की जगह पे हम रख लेते हैं a माइनस एक्स, बेटा रख लेते हैं a माइनस एक्स तुम्हारे पास। अब ये इधर ले आओ, एक्सचेंज कर लो, x वाले एक के पास, a माइनस एक्स इक्वल टू कितना, के dt हमारे पास में। इसको समीकरण क्या मान लें, एक। अब यही जो हमारे पास में समीकरण बना, इसको हमने मान लिया एक। अब इसी समीकरण एक का हम क्या करेंगे, समाकलन। बेटा ये जो तुम्हारे पास समीकरण एक है, यही समीकरण एक का समाकलन बेटा कर दो। क्या कर दें हम, समाकलन कर दें बेटा। क्या कर दें भैया, समाकलन कर दीजिए। देखो समीकरण एक का समाकलन अगर करेंगे तो ये हो गया dx बटे कितना, a माइनस एक्स इक्वल टू कितना, ये तुम्हारे पास k, और ये हो गया dt तुम्हारे पास, ठीक है। ये क्या हो गया, dt तुम्हारे पास क्या हो गया, dt तुम्हारे पास में, ठीक है। देखो अब देखो यहां अगर हम क्या करें इसका समाकलन, तो बेटा बनेगा ये log बेस ई बेटा a माइनस एक्स, और माइनस एक्स का माइनस इक्वल टू कितना k और t और प्लस कितना c, और इसे समीकरण क्या मान लिया, दो हमने मान लिया। इसको समीकरण हमने बेटा क्या मान लिया, दो मान लिया। समीकरण बेटा क्या मान लिया हमने, दो। अब ये जो दो समीकरण है, इस दो समीकरण बेटा हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0 बेटा, ये हम इसमें पुट कराएंगे। क्या करेंगे बेटा, पुट कराएंगे हम। देखो पुट कराओ, पुट कराओ बेटा, उसके बाद में पुट कराओ, जल्दी से सॉल्व करो। फिर देखो ये हमारे पास में था, देखो एक मिनट बेटा, थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट, ऐसे उठा लाएगा। देखो माइनस बेटा कोई दूसरा पेन ले लेते हैं, माइनस बेटा log बेस ई a माइनस 0, एक्स की जगह पे 0 इक्वल टू बेटा
के टी की जगह पे 0 प्लस का सी, तो ये बन गया माइनस log बेस ई ए इक्वल टू कितना सी। अब ये जो सी है इस सी का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे हम, उठा के रखो यहां पर, तो ये बन जाएगा माइनस log बेस ई ए माइनस यक्स इक्वल टू कितना के टी माइनस का log बेस ई और यहाँ पर ए, ये ए इधर उठा लाओ, माइनस log बेस ई ए माइनस एक्स प्लस तुम्हारे पास में log बेस ई ए इक्वल टू बेटा कितना के टी तुम्हारे पास में, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, तो बन जाएगा log बेस ई ए माइनस log बेस ई ए माइनस एक्स तुम्हारे पास में इक्वल टू बेटा कितना के टी। अब ये m माइनस एन बन गया, तो ये बन जाएगा log बेस ई ए अपान में ए माइनस एक्स इक्वल टू बेटा कितना के टी। अब इस बेस ई को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, देखो जो बेस ई को बेस 10 में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो करा दो, तो बन जाएगा कितना हमारे पास में log बेस ई की जगह पे उतना रखो 2.303 log बेस 10 ए अपान में ए माइनस एक्स इक्वल टू बेटा कितना के टी तुम्हारे पास। अब यहां से अगर के इक्वल टू हम निकाल लें तो बन जाएगा 2.303 बटे कितना टी इंटू में कितना log बेस 10 ए अपान में ए माइनस एक्स। यही जो बेटा हमारे पास आ गया, यही जो बेटा आ गया, इसी को हम कहते हैं समाकलित, समाकलित बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं, समाकलित, समाकलित समीकरण बेटा तुम्हारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण हम कहते हैं इसको। आई बात समझ में? अच्छा एक बात, यहां पर तुम्हारे पास के को हम क्या बोलते हैं बेटा, के हमारे पास में वेग स्थिरांक, बेटा के हमारे पास में क्या हो गया, वेग स्थिरांक, बेटा के हमारे पास में वेग स्थिरांक, टी हमारे पास में समय बेटा, ए हमारे पास में हो गया प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण या सांद्रता। अब प्रारंभिक सांद्रता यानी कि वैल्यू अगर परसेंटेज में दी है तो ए की वैल्यू कितनी रखेंगे, 100 हम रखेंगे। और एक्स तुम्हारे पास में क्या है, टी समय बाद, एक्स हमारे पास में क्या है बेटा, टी समय बाद। अब इतनी तो हमारे पास में आ गई, ये तो हमारे पास था समाकलित समीकरण बेटा। अब ये जो समाकलित समीकरण, इसी समाकलित समीकरण से अगर हमारे पास में निकालने का आ जाए अर्ध आयु काल बेटा, अब यहीं से अगर निकालने का आ जाए अर्ध आयु काल, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, अर्ध आयु काल बेटा हम कैसे निकालेंगे, तब देखो अर्ध आयु काल बेटा कैसे निकालेंगे, तब अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल बेटा, अर्ध आयु काल बेटा हम कैसे निकालेंगे, तब देखो बेटा कैसे निकालते हैं, करना कुछ नहीं तुमको, सिंपल तरीके से। अर्धायु काल का मतलब बेटा होता है आधा समय, अर्धायु काल का मतलब आधा समय हमारे पास में, कितना, आधा समय। तो t इक्वल टू कितना मान लें, t 1/2 बेटा, a इक्वल टू हम a ही माना और x इक्वल टू जो था वो a बटे कितना हो जाएगा बेटा 2, t समय बाद वाले को मान लिया। अगर हम यहां से a माइनस एक्स की वैल्यू निकालें तो a की जगह पे a, x की जगह पे a बटे 2, हमारे पास में कितना आ जाएगा, a बटे 2, यही तो आ जाएगा, a बटे 2 ही आ जाएगा। और किसकी जगह पे, a माइनस एक्स की जगह पे उठा के वैल्यू पुट करा दो, k इक्वल टू बेटा कितना 2.303 बटे t हाफ इंटू में t की जगह पे t हाफ log बेस 10 a की जगह पे a और a माइनस एक्स की जगह पे a/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो k इक्वल टू 2.303 बटे बेटा कितना t हाफ
इनटू में बेटा कितना log बेस 10, ये 2a अपान में a से a बेटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, a से a बेटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, k इक्वल टू 2.303 अपान में t 1/2 इनटू में बेटा कितना log बेस 10 2, और ये log बेस 10 2 का मान कितना होता है बेटा 0.3010 बेटा होता है। कितना मान होता है बेटा 0.3010 बेटा होता है, 0.3010 बेटा होता है। वैल्यू पुट करा दो तो k इक्वल टू 2.303 अपान में t 1/2 और इनटू में 0.3010 तुम्हारे पास में। ये जो है इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, आ जाएगा k इक्वल टू 0.693 अपान में t 1/2 बेटा हमारे पास में। और यही हमारे पास में क्या है, अर्ध आयु काल, और इस t हाफ को हम बोलते हैं अर्धायु काल बेटा। यही प्रूफ हो गया हमारे पास में प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण बेटा, ये हो गया, और अर्धायु काल बेटा ये हो गया। तो यहां से अगर हम निकालें बेटा t 1/2 इक्वल टू 0.693 और ये कितना बेटा k, तो ये हमारे पास में बन जाएगा t हाफ। अब बेटा इस पे न्यूमेरिकल और बेटा इस पे न्यूमेरिकल, दोनों पे न्यूमेरिकल हमें लगाने हैं, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, तो हमारे चैनल को ग्रो कराइए, सब्सक्राइब कराइए और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो ला सके और अच्छे से अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ा सके। भैया आई बात समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।